तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट डिकोड में। आज भारतीय टीम की हालत कल से भी ज़्यादा खराब रही है। आज पूरे दिन एक बार फिर से साउथ अफ्रीका का बोलबाला रहा है। पहले बल्लेबाजी में और उसके बाद बॉलिंग में। भारतीय टीम ने 27 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं आखिरी सेशन में और आज का दिन समाप्त हो चुका है। अब भारतीय टीम के पास केवल आखिरी दिन बचा है और उनके हाथ में 8 विकेट बाकी हैं। तो अब देखना यह है कि क्या साउथ अफ्रीका भारतीय टीम को बड़े मार्जिन से हराएगी या फिर भारतीय टीम कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा और पुरानी जितनी भी हार हैं वो सब मिट जाएंगी जेहन से। अक्षय, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? भाई मेरा सबसे पहले यही कहना है कि जिस समय हमें स्कोर मिला था तो मैं उस समय होपफुल था कि इंडिया इस टारगेट को चेज कर लेगी। ठीक है, क्योंकि इतना होपफुल बना रहना चाहिए इंसान को, तभी इंसान क्रिकेट में देख सकता है। और होपफुल बनने की वजह यह है कि पिछले 20 साल का इतिहास हमें बताता है कि कुछ भी चीजें असंभव नहीं है अगर आप इंडिया में टेस्ट मैच खेल रहे हो और इंडिया टीम से तुम्हारा सामना हो। लेकिन दिक्कत ये क्या है कि हम ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि भाई इंडिया जीत जाएगी, उसी समय विकेट भी गिरने लगते हैं। तो फिर इंसान कब तक होपफुल रहे? इंसान नहीं रहेगा होपफुल, क्योंकि होपफुल होने की भी एक हद होती है। हमारी होप तोड़ी जा रही है, हर स्टेप पे तोड़ी जा रही है। अच्छा, तुम इस बल्लेबाज पे होप कर रहे हो, ले ये बल्लेबाज अभी आउट हो, तुम इस गेंदबाज पे होप कर रहे हो, ले ये गेंदबाज अभी रन देता है। उस लेवल पे चीजें चल रही है। ये चीजें अच्छी बात नहीं है ये। और अब देखना, अगर ये टेस्ट मैच भी हम हार गए, मैं नहीं चाहता कि हार जाए, मैं अब भी चाहता हूँ कि ड्रॉ हो जाए। इवन मैं तो ये चाहता हूँ जीत जाए अब भी। मैं अब भी जीत के ऊपर हूँ। मुझे पता है कि अब जीत असंभव लग रही है, अब असंभव है। ठीक है, ड्रा कर लेना मैच को भी एक जीत है अगर ड्रा कर ले तो, वरना तो हम हारेंगे। लेकिन जैसे ही हम हारेंगे उसके बाद T20 स्टार्ट हो जाएगा, वनडे स्टार्ट हो जाएगा और सब भूल जाएंगे अगस्त तक। फिर अगस्त में जाके हमें याद आएगा पूरे देश को कि हमारे टेस्ट में हालत खराब है। मैं नहीं चाहता ये सब चीजें हो। अगर जो जिस चीज का हमें खामे जिस चीज की वजह से हमें खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है, उस लोगों को इन चीजों से हटाया जाए और सबको बताए कौन कौन जिम्मेदार है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार पूरी टीम ही अक्षय, काम नहीं नाम कर रही लेके भाई बात करो, तो। कौन कौन जिम्मेदार है। अक्षय, आप नाम लेके बात करिए कौन कौन जिम्मेदार है, क्योंकि जनता को ये पता चलना चाहिए, असल में पता चलना चाहिए कि इस हार का भारतीय टीम सबसे कमजोर स्थिति में मुझे लगता है भारतीय टीम है। तो आपको बिल्कुल नाम लेके बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा जिम्मेदार तो है ही गौतम गौतम गंभीर है, अजीत अगरकर है, और भी लोग शामिल है जो कई बार रहते ना कि, क्योंकि देख कई बार एक बंदा है ना, एक बंदा नहीं रहता, कई बार एक विचारधारा रहती है, एक सोच रहती है। तो जो बंदा भी उस सोच को सपोर्ट करता है ना, हर एक वो बंदा जिम्मेदार रहता है। यार 20 टूर्नामेंट में रविचंद्र अश्विन जो इंडिया का इतना लीजेंड बॉलर रहा है वो संन्यास ले लेता है। ठीक है, इंग्लैंड दौरे से पहले विराट कोहली रोहित शर्मा टेस्ट से संन्यास ले लेते हैं। क्या ये चीजें ऐसे ही हो जाती है? ये चीजें ऐसे नहीं होती भाई, इन पे दबाव रहता है कि भाई तुम्हें अब हम नहीं खिलाएंगे, अब हम तैयार करें नई गन। मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे पास ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस की वजह से तुम वॉर जीत रहे हो, फिर तुम कहोगे नहीं ब्रह्मोस को हम रिटायर कर रहे हैं और हम ये छोटे मोटे ड्रोन ले रहे हैं, ड्रोन का जमाना है। भाई ड्रोन का जमाना नहीं है, आज भी मिसाइल का ही जमाना है। आज भी प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन चाहिए आपको, आज भी प्रॉपर टेस्ट बॉलर चाहिए आपको। आप ये नहीं कह सकते नई गन लिया है। क्या कर लिया नई गन ने भाई? न्यूजीलैंड से तुम सीरीज हार जाते हो, श्रीलंका में जाके तुम 3-0 से हार जाते हो, फिर तुम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गवा देते हो, फिर तुम इंग्लैंड में जाके सीरीज बराबर कर देते हो, और अब तुम अफ्रीका से सीरीज गवा रहे हो। तो तुम्हारे तो सारे के सारे प्रयोग फेल ही हो रहे हैं भाई। एक टाइम ऐसा था कि एक टेस्ट मैच हारना पूरा देश शर्म से डूब जाता था कि हम एक टेस्ट मैच हार गए। ये है रिसेंट पास्ट की बात। लोग मतलब लोगों को चाय कॉफी खाना हजम नहीं होता था कि यार हम एक टेस्ट मैच हार कैसे गए, क्योंकि टेस्ट मैच देश की प्राइड से जुड़ा हुआ है। ये कोई T20 नहीं है। T20 में क्या है कि एक ओवर या एक गेंद मैच डिसाइड कर देती है, यहाँ एक ओवर एक गेंद मैच डिसाइड नहीं करती। यहाँ 11 के 11 खिलाड़ी 5 दिन कैसे खेलते हैं ये चीज डिसाइड करती है। तो ये चीज बिल्कुल, तो इस खराब हो बात रही है से ना। इस बात से मैं आपसे कंप्लीटली एग्री कर रहा हूं। और जो रवि शास्त्री ने बोला कि जो कोचेस अगर घर के मैदान पे मैच नहीं जिता सकते हैं तो उनको रणजी की कोचिंग करनी चाहिए। इस बात से आपका आपका क्या इत्तेफाक है? सही बात है, ये उसने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर तुम प्लेयरों को कह सकते हो रणजी खेलो, दिलीप ट्रॉफी खेलो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलो, ये ट्रॉफी खेलो, गांव के टूर्नामेंट खेलो, घर में विकेट डाल के खेलो, तो वो सब चीज ठीक है, इन्होंने कह दी, वो मान भी रहे हैं। ठीक है, नहीं मान रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन ये सच में ये चीज कोच के साथ भी होनी चाहिए, ये सबके साथ ही होनी चाहिए। इवन ये सिर्फ कोच के साथ नहीं, ये पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, फिल्मों में भी होना चाहिए, ये हर उस लेवल पे होना चाहिए जहां से तुम उठ के आए हो। एक टाइम पे जाके तुम वहां वहां के लिए काम करो, वहां के लिए वहां की तुम सेवा करो।
ये होना चाहिए जबकि ये कि कोई। ये जो आज जो बात रवि शास्त्री बोल रहे हैं, वो हम गंभीर के ऊपर जो हमने वीडियो किया था, चर्चा किया था, उसमें इस बात पे काफी खुल के चर्चा हुई थी कि अगर गौतम गंभीर ये बोल रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स को या विराट कोहली को या रोहित शर्मा को रणजी खेलनी चाहिए, तो उनको पहले उनको रणजी खेलने चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के पहले। अब ये बात जब रवि शास्त्री बोल रहे हैं, तो इस बात को एकदम परफेक्टली बल मिलता है कि गौतम गंभीर को पहले रणजी में कोचिंग करनी चाहिए, उसके बाद भारतीय टीम की कोचिंग करनी चाहिए। हाल हाल फिलहाल अभी गंभीर के ऊपर हम वापस चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारा मुद्दा यह है कि डे 4 जो पूरी तरह से अफ्रीका के नाम रहा है, आज फिर से अफ्रीकी बल्लेबाजों ने एक बार कहर ढाया है। ट्रिस्टिन स्टब, जिसकी बात हम कल कर रहे थे, कल मैंने बोला था कि ट्रिस्टिन स्टब अच्छी बैटिंग करने वाले हैं, और आज उन्होंने 93 रन बनाए। मैंने एडन मार्करम के बारे में बोला था, लेकिन एडन मार्करम नहीं चले ज्यादा, लेकिन ट्रिस्टिन स्टब ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उस परफॉर्मेंस की वजह से आज अफ्रीका वहां खड़ी है जहां से इंडियन टीम का जीत पाना मुश्किल लग रहा है। सही बात है। एक्चुअल में पता है, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है तो लगता है बैटिंग पिच है, जब इंडिया बैटिंग करती है तो लगता है बॉलिंग पिच है। ये वैसा ही मतलब हाल हुआ पड़ा है जैसे कभी इंडिया दूसरी टीम के साथ करती थी। और कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार इस चीज के, क्योंकि जब बिना किसी रीजन के किसी प्लेयर का सिलेक्शन होता है और वो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करता, उसके बाद भी उसके पीछे एक बैक दिखाई जाती है कि नहीं नहीं तू परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उसके बाद भी तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। तो वही वैसा ही हो रहा है। सोच के देखो, एक टाइम टाइम पे हमारी टीम सीनियर प्लेयरों से भरी हुई थी। आज सबसे सीनियर प्लेयर कौन है? केएल राहुल। और केएल राहुल खुद परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। केएल राहुल के साथ जो हमारा दूसरा ओपनर आता है जायसवाल, वो भी यशस्वी परफॉर्मेंस जायसवाल। नहीं कर रहा। उसकी भी कोई परफॉर्मेंस निकल नहीं रही, क्योंकि एक मैच में अगर 50 रन बना दिए तो वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस में होती है कि यार आपको 500 रन बनाने तो कम से कम 200 रन तो बनाओ, 150 रन तो बनाओ, अच्छी पारियां खेलो यार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम की हालत उस लेवल पे नहीं है। अगर अच्छी पारी आपकी तब देखी जाती है जब ऑस्ट्रेलिया में जाके आप अच्छी पारी खेलते, या इंग्लैंड में जाके खेलते, वो वाली चीज थी। ठीक है। उसके बाद साई सुदर्शन का मुझे समझ में नहीं आता कि वो T20 का प्लेयर है, वनडे का है, या टेस्ट का प्लेयर है। उसको कभी निकाल देते हैं, कभी ले आते हैं। जब उसको निकालते हैं उससे पहले वो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी कर देता है, जब उसको लेके आते हैं उससे पहले उसकी कोई परफॉर्मेंस रहती नहीं। तो उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुंदर का मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली में सुंदर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज में, बट मुझे सुंदर की सिलेक्शन का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सुंदर मुझे कभी भी सुंदर के जो टीम में जगह है वो एज ए बॉलर जगह है, बॉलर राउंडर है। सुंदर कोई बैटिंग राउंडर नहीं है। लेकिन सुंदर ने बॉलिंग में हमेशा निराश ही किया है, हमेशा निराश किया है। सुंदर जब बॉलिंग करता तो कहीं से लगता ही नहीं कि ये बंदा विकेट ले सकता है, ये सुंदर का है। तो मुझे सुंदर का सिलेक्शन भी कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। ऋषभ पंत सच में टीम पे बोझ बन चुका है। ऋषभ पंत की गाबा वाली पारी हटा दे तो ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में इतना कुछ किया नहीं है, जबकि हमने उसको टीम में रखा कि यार ये तेज खेलता है बंदा, ये फेयरलेस खेलता है। अरे फेयरलेस खेलने में और बेवकूफी भरे खेलने में अंतर होता है यार। तुम ऐसा नहीं कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय तुम बकवास शॉट खेल के आउट हो। ऋषभ पंत हर बार ये करता है, चाहे वो न्यूजीलैंड दौरा देख लो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया दौरा देख लो रिसेंट का, चाहे वो अब ये साउथ अफ्रीका वाला दौरा देख लो। अरे कभी कभी तो सोच के देख यार कि मुझे सिर्फ पिच पे टाइम देना है। ऋषभ पंत अगर पिच पे टाइम देगा तो खराब गेंद आएगी वो अपने आप मार लेगा, लेकिन नहीं, मुझे तो अच्छी गेंद पे शॉट मार के आउट होना है, मुझे तो रन आउट होकर आउट होना है। यार ये मैच्योरिटी नहीं है भाई। ऊपर से ये ऋषभ पंत की जगह जो विकेट कीपर था अपना ध्रुव जुरेल का कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार कल लंच होने वाला था, लंच से पहले पुल शॉट खेल रहा मेरे भाई। यार तूने क्या पिज्जा ऑर्डर किया था? क्या मुझे ये बता। लंच को 2 मिनट देना, रोक जाता। सच में यार, लंच से 2 मिनट पहले पुल शॉट कौन खेलता भाई? रोहित शर्मा खुद नहीं खेलेगा जो पुल शॉट का मास्टर है। ये कहां से पुल शॉट खेलने वाला बन गया कि लंच से 2 मिनट बाकी सबको पता है कि भाई आराम से खेलना है। सबको पहले पता रहता है कि लंच से कितनी देर पहले संभल के खेलना है, लंच की कितनी देर बाद तक संभल के खेलना है, चाय से कितनी देर पहले तक संभल के खेलना है, कितनी देर बाद तक। इनको बेसिक गणित ही नहीं पता, ये सारे बेसिक गणित भूल गए। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमें हमें एक नई चीज दी गई है, हम उससे टेस्ट क्रिकेट को डिफाइन करें। सबसे बड़ी बात ना, इंडियन टेस्ट मैच का तब से बेड़ा गर्क हुआ है जब से गंभीर आया। गंभीर अपनी एक नई सोच लेके आया है कि हम ये रन भी चेंज कर लेंगे, हम ऐसा भी कर लेंगे, हम वैसा भी कर लेंगे, हम ये भी। भाई टेस्ट क्रिकेट का एक इतिहास है 150-200 सालों का। तो जिस तरह से वो फॉलो हो रहा है ना, उसी तरह से वो चल रहा है। ठीक है। किसी ने आके वो चेंज नहीं किया कि हमने आके वो चेंज कर लिया। थोड़ा बहुत चेंज हुआ। आज भी उसी बल्लेबाज को अच्छा माना जाता है जो प्रॉपर पिच पे टाइम बिताता है, अच्छी खासी गेंद खेलता है। आज ट्रम्प्स ने बहुत गेंद खेली, शायद 155 गेंद खेली, 95 रन बनाया। उसकी पारी कोई खराब कहेगा? आज कोई नहीं कहेगा उसकी ट्रिस्टिन पारी स्टब खराब। ने आज ट्रिस्टिन स्टब ने 180 बॉल्स पे 94 रन बनाए हैं। हाँ, 180 गेंद पे 94, सोच के देख, उस पारी को कौन खराब कहेगा? तुम भी ऐसी पारी खेलो, तुम 300 गेंद खेलो और बना दो 150 रन। कोई तुमसे निराश नहीं होगा भाई, कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई ऐसी बल्लेबाजी कर रहा है तो फिर लास्ट में वो बल्लेबाज भी आएंगे जो फास्ट खेलते हैं। टेस्ट अच्छा, क्रिकेट यही आज है कि आज शुरुआत में आज तुम।
आज का पूरा दिन जो है वो ट्रिस्टीन स्टब के नाम रहा और रविंद्र जडेजा के नाम रहा। आज ट्रिस्टीन स्टब लगभग लगभग शतक बनाने से चूक गए, जिनको रविंद्र जडेजा ने आउट किया। रविंद्र जडेजा ने आज 4 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने केवल 1 विकेट लिया। तो बॉलिंग में आज हमारे फास्ट बॉलर्स जो है सिराज और बुमराह पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उन्होंने केवल 15 से 20 ओवर शायद किए हैं आज, और बाकी सारे के सारे ओवर रविंद्र जडेजा ने करे हैं। और रविंद्र जडेजा की बॉलिंग काफी शानदार रही है। पिछले इनिंग्स में भी रविंद्र जडेजा ने ठीक ही ठाक विकेट ले लिए थे। तो इस पे आप भारतीय गेंदबाजी के ऊपर कुछ कमेंट करेंगे क्या? भारतीय गेंदबाजी तो यार बिल्कुल क्लूलेस दिख रही है यार। भारतीय गेंदबाजी तो कोई वो एक यूनिट एज ए यूनिट समझ में नहीं आ रही यार। मैं आपको बताऊं यार, जैसे अनिल कुंबले और हरभजन की जोड़ी थी, हरभजन और जडेजा की जोड़ी थी, वो खत्म कर देते थे दूसरी टीम को। हम कभी भी फास्ट बॉलिंग के दम पे हमने टेस्ट मैच नहीं जीते। अगर रिसेंट 20 एक साल की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में चीजें चेंज हुई थी, जब ये बुमराह आ गया था, अपना सम्मी आ गया था, ये यादव था एक फास्ट बॉलर का, उमेश यादव, तो उन्होंने उस धारणा को तोड़ा भी था। लेकिन अब वो चीज तो दिख ही नहीं रही। मेन प्रॉपर तो भाई जब स्पिनर अच्छे पाएंगे, अपने पास अच्छे होंगे, तो वो मैच जिताते हैं। वो वाली चीज अपन को अब दिख नहीं रही। जडेजा ने 4 विकेट लिए, मैं मान रहा हूँ, चल ठीक है, अच्छा है, लेकिन जडेजा को शुरुआत में दबा कर देना चाहिए। शुरुआत में 6-7 विकेट लेके साउथ अफ्रीका खेल खत्म, उनकी कमर तोड़ देनी चाहिए, तब वो करते यार। उन्होंने, उनको क्या चाहिए था, साउथ अफ्रीका को जो चीज अचीव करनी थी ना, वो उन्होंने अचीव कर ली। उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जडेजा ने 7 विकेट ले लिए, 8 विकेट ले लिए, 6 विकेट ले लिए, 5 विकेट ले लिए। वो उनको पता था, कल ही पता था कि हमें 260-70 रन बनाने हैं, घोषित करनी है, इनको एक दिन का वक्त देना है और 580, 530, 540 का टारगेट देना है। वो अपने उसमें वो रहे, सफल रहे। हम रहे हर डिपार्टमेंट में फेल। हम बॉलिंग में फेल रहे, हम फील्डिंग में रहे, और हम हर चीज में फेल रहे। ये बहुत निराशाजनक बात है। आज बॉलिंग इस तरह से फेल रही है कि इस बातों में इसको नहीं सुलझाया जा सकता। आज हमारे बॉलर रहे हैं बुमराह, सिराज, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी। मतलब 7 गेंदबाजों ने आज बॉलिंग करी है, और उसके बावजूद भी आज अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन किया है। पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही है, केवल रविंद्र जडेजा को छोड़ के। हाँ, और तूने जो रेड्डी का नाम लिया, रेड्डी कोई बॉलर थोड़ी ना टेस्ट मैच का। रेड्डी ने टेस्ट मैच में, मुझे ऐसा लगता है कि 30-40 ओवर तो करे होंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी इसने गेंदबाजी की थी, अब भी कर रहा है। मुझे कभी लगा ही नहीं ये बंदा विकेट भी ले सकता है टेस्ट में। T20 विकेट ले सकता है, लेकिन टेस्ट में कभी नहीं लगा। हार्दिक पांड्या था, हार्दिक पांड्या बैटिंग भी अच्छी कर लेता था, टेस्ट में विकेट भी ले लेता था। तो अगर टेस्ट में अगर हार्दिक पांड्या का जवाब अगर नीतीश रेड्डी है, तो वो बहुत खराब जवाब है। बैटिंग वो हार्दिक पांड्या से अच्छी कर सकता है टेस्ट में, बट वो बॉलिंग नहीं करता। बॉलिंग तो यार मुझे सुंदर की भी ऐसी लगती है और इसकी भी ऐसी लग रही है। बॉलिंग का और इसका तो कोई क्या ही बताऊं इस चीज का। और मेन नीतीश रीजन ये भी है ना यार। नीतीश रेड्डी ने 10 टेस्ट मैच खेले हैं, 15 इनिंग्स खेली हैं, 516 बॉल्स करी हैं, 366 रन दिए हैं, 5 मेडन ओवर फेंके और 8 विकेट लिए हैं अभी तक। बताओ। तो एज ए बॉलर तो उनको मैं कभी देखता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे कैप्टन और कोच के मन में ऐसा क्या है उनको लेके कि वो उनसे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, जबकि वो एक तरह से केवल बैट्समैन है। हाँ, और वो भी टेस्ट का नहीं है भाई, वो T20 का बैट्समैन है। उसने T20 में परफॉर्मेंस की थी, तब उसको टेस्ट में लेके आ रहे हैं। तो ये तो वही चीज गलत है ना। हमारे पास कम से कम 30 टीम है रणजी की, 30 नहीं 28 टीम है रणजी की। उसमें एक से एक बॉलर है, एक से एक बैट्समैन है, टेस्ट के बैट्समैन है। उनको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा, मुझे ये बताओ। उनमें से क्यों टीम सेलेक्ट की जा रही। इनको टीम, टेस्ट की टीम सेलेक्ट करनी है, इनको प्लेयर चाहिए IPL के। तो ये तो सब कुछ खराब ही है यार। ये चीजें ही गलत है यार। ये तो ऐसा हो गया बिल्कुल कि आर्मी में तुम्हें आर्मी बनानी है अपनी देश की, और तुम सिलेक्ट कर रहे हो समुद्र में रहने वाले लोगों को। तो समुद्र में रहने वाले लोग अच्छे तैराक आर्मी में काम नहीं कर सकते, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनको वहां तैरना नहीं है, उनको वहां भागना है। तो तैरने वाले लोग भाग नहीं सकते, और भागने वाले लोग उड़ नहीं सकते। तो ये वाला तो ये डिफरेंस कर भी नहीं पा रहे ना। सब चीजों की हवा ऐसी बना देते हैं। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि इनको टेस्ट क्रिकेट बर्बाद करना है। ये टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने के पीछे इनकी ये रणनीति समझी। वरना सोच के देखो, गंभीर की जब कोच बना गंभीर, उससे पहले हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था, फिर हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, फिर हमने एशिया कप जीता। ठीक है, टेस्ट में हम नंबर 1 ही थे। तो उसके बाद तो हम हमें टीम को और मजबूती करना था। ऐसा क्या हुआ कि हम हमारी टीम तो नीचे खराब ही होती जा रही है, हर मामले में खराब होती जा रही है। बैटिंग भी खराब हो रही है। बैटिंग खराब करनी है तो तुम्हें पता है कि जब किसी टीम की बैटिंग खराब करनी है, तो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर को तुम हटा दो टेस्ट से। वही किया इन्होंने। क्या किया, विराट कोहली को हटाया, रोहित शर्मा को हटाया, रहाणे वहाणे का सिलेक्शन नहीं किया, और क्या नाम है, अश्विन को हटाया। तो वो कर दिए।
टेस्ट में भी इन्होंने ऐसे किया, T20 में भी ऐसे किया, वनडे में किया। पता है, लोग कहते हैं हमने एशिया कप जीता, बट एशिया कप में हम हार भी सकते थे। जिस लेवल पे हमारी बॉलिंग थी, जिस लेवल पे हमारे पास दूसरा फास्ट बॉलर था ही नहीं। वो बहुत गलत निर्णय था। पूरा देश चिल्ला रहा था, पूरा देश कह रहा था कि अर्शदीप को खिला लो दूसरा फास्ट बॉलर के रूप में। लेकिन नहीं, इन्होंने उस समय भी दूसरी जो बॉलिंग थी वो करवाई शिवम दुबे से। शिवम दुबे कोई अच्छा बॉलर नहीं है, ये सबको पता है। वो तो शुक्र से पाकिस्तान ने शुरुआत में उनको उसको पीटा नहीं, वरना तो एशिया कप ही हमारे यहाँ से चला जाता। क्या करुण नैयर की क्यों जगह नहीं बन रही है इस टीम में अभी तक? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। करुण नैयर की इसलिए जगह नहीं बन रही है ना, क्योंकि करुण नैयर ने जो इंडिया के घरेलू टेस्ट मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसने आईपीएल में छक्के नहीं मारे ना। उसने आईपीएल में बढ़ बढ़ के छक्के नहीं मारे। उसने आईपीएल में चीजें नहीं दिखाई। उसने किसी चीज कोई ट्विटर पर आके बखेड़ा खड़ा खड़ा नहीं किया। तो इसलिए उसकी जगह नहीं बन रही। अगर वो इसमें से कोई भी, और कोलकाता से नहीं खेलता था, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए उसकी जगह नहीं बन रही। मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि मैंने 2 दिन पहले बोला था कि मार्को जेंसन और हार्मन ने काफी नुकसान पहुंचाया भारतीय टीम को। आज भी वही हाल हुआ कि आज जो पहला विकेट लिया है वो मार्को यानसन ने लिया है, और दूसरा विकेट जो लिया है हार्मन ने लिया है। तो आप इस पे क्या कहोगे? अरे मेरे भाई, ये मैं तेरी बात मान रहा हूँ यार, कि तू कह रहा था ये बात। मैं एक बात और कहता हूँ, अगर इनकी जगह कोई और बॉलर भी होता ना, तो वो भी ऐसी विकेट लेता। इनकी जगह कोई साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम, साउथ अफ्रीका की जो स्कूलिंग टीम है ना, उससे कोई फास्ट बॉलर आ जाता ना, वो इनका यही हाल करता, जैसा इन दो बॉलरों ने किया है। तो इनके ये जो बॉलर है, इनके इनके होने का कोई फर्क नहीं है। इंडियन टीम इतनी वीक है कि कोई साउथ अफ्रीका टीम में कोई स्कूलिंग बॉलर है, वो इनको परेशान कर जाएगा। जैसे ईशांत शर्मा ने उसको किया था, रिकी पोंटिंग को परेशान किया था। अब सोच के देखो ना, यही टीम थी इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया दौरा गई तो हैजलवुड चोटिल हो गया। तो लोग कहते हैं यार हैजलवुड चोटिल हो गया तो इंडिया को तो इसका फायदा मिलेगा। लेकिन एक बोनाल्ड करके एक बॉलर आ गया उनका, वो भाई इनको परेशान कर गया। लोग कह रहे हैं बोनाल्ड ये तो मैगरा है, उसको वो कर दिया। सच में अच्छा भाई, वो आज मैगरा बन गया। तूने देखा होगा, वो मैं उसको उसने विराट कोहली को परेशान किया। उसने मतलब ऑस्ट्रेलिया के सबको टेस्ट लगभग सीरीज लगभग जीती है सबको इंडिया परेशान से, किया था। तो वो बोनाल्ड है उसका मेन रीजन। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जॉनसन ठीक है, ये कर रहा है, सही बॉलिंग कर रहा है। अगर इनकी जगह कोई नया बॉलर आ जाता ना, तो ये तो खिंडते डोलते। तो फिर इनके तो बोलेंड। जैसे 200 रन बने हैं, तो 100 रन नहीं बनते। और भाई बिल्कुल। अगर ये ऐसी चीज कर भी रहे हैं, तो भाई वो उनको रोकना चाहिए था, जैसा को रोकना चाहिए था। उनको एयरपोर्ट पे रोक लेते, उनके बैग में उनकी किट में डाल देते ड्रग्स, की यार ये तो ड्रग्स बेच रहे थे इंडिया जाके, तो रुक जाते वहीं पर। आज चलो, ऐस ये हाल फिलहाल ये तो मजाक की बात हो गई है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल जो है, कल आखिरी दिन है भारतीय टीम के बैटिंग का, और टेस्ट मैच का भी आखिरी दिन है। तो कल आपकी क्या उम्मीदें हैं भारतीय टीम से, कि क्या भारतीय टीम वाकई में कुछ कमाल दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? या फिर हम इतिहास, क्रिकेट इतिहास की सबसे बुरी हार देखेंगे, या फिर हम इतिहास को पूरी तरह से पलट देंगे और एक ऐसी जीत को अर्जित करेंगे जो आने वाले 100 सालों तक चमकती रहेगी? भाई, जिस समय साउथ अफ्रीका ने पारी घोषित की थी, मैं होपफुल था कि इंडिया ये मैच जीत सकती है और हम सच में इतिहास बना सकते हैं। उसके बाद जो होता होना है वो तो हो गई। लेकिन जैसे ही 2 विकेट गिरे, मैंने सोचा यार ये ड्रा करा ले, वही बड़ी बात होगी। सच में आज आज सिचुएशन ऐसी है, अगर इन्होंने ड्रा कर लेना तो वो जीत के बराबर है। लेकिन अगर ये मैच ड्रा भी हो गया तो सीरीज तो हम हार ही जाएंगे। सीरीज भी हार जाएंगे, और जो ट्रॉफी होनी टेस्ट है उसमें भी चैंपियनशिप। हमारी जगह नहीं बनेगी, टेस्ट चैंपियनशिप। उसमें उससे भी हम बाहर होने की कगार पे आ ही जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो दौरे हैं वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया दौरे पे आएगी, इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पे जाएगी, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी वो सब चीजें। हम तो सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा देंगे हम यहाँ पे। तो एक तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में भी सीरीज बराबर करके आया है, तो साउथ अफ्रीका के चांस हट जाते, मतलब खत्म ही हो जाते साउथ अफ्रीका के चांस उसमें जाने के। और इंग्लैंड के तो हो ही गए, क्योंकि ऐसे इंग्लैंड हारेगा, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया है एक फाइनलिस्ट और एक इंडिया हो सकती थी। लेकिन मुझे अब फिर ऐसा लगता है कि इस बार फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा वहां पे। इंडिया की जगह अब भी और नहीं साउथ बनती। अफ्रीका और जीतेगी। हाँ, और हमारे जो बेशरम लोग हैं वो कह देंगे कोई नहीं, ये ऐसा तो चलता ही रहता है। वो बोलता था ना शाहरुख खान, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कि बड़े बड़े देश में छोटी बड़ी छोटी बड़ी देशों बातें में जो छोटी होती। छोटी बातें होती रहती हैं, मोनालिसा। हाँ यार, जिस समय न्यूजीलैंड से आ रहे उस समय इन सेनोरिटा। इन बेशर्मों को देखो, इन्होंने आगे क्या बोला कि 24-25 साल में तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। ये बताओ, 3-0 सीरीज हारने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब भी तुम्हें क्या लगता है कि 2-0 से अगर इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज जीत जाएगी तो यहाँ पर कोई किसी का तबादला हो जाएगा, कोई जिम्मेदारी ले लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हो सके तो अपन को ही जिम्मेदार बना दे कि इन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई थी, न्यूज चैनल वाले को जिम्मेदार बना दे। ये इंडिया है भाई, यहाँ पर ऐसी सिस्टम काम करता है। जो बंदा गलती करता है, उनका हाथ नहीं रहता गलती करने में। जो लोग उस चीज को कह रहे हैं ना कि गलती है, उसी को फंसा देते हैं। ऐसे सिस्टम है अपना।
देखना गंभीर स्टार्ट हो जाएगा कि ये न्यूज चैनल वाले बकवास कर रहे हैं, आज तक वाले बकवास कर रहे हैं, यूट्यूबर बकवास कर रहे हैं, ये लोग टेस्ट क्रिकेट को नहीं जानते, मैं ही टेस्ट क्रिकेट को जानता हूँ और कोई नहीं जानता टेस्ट क्रिकेट अगर को। अगर अगर सही में अगर ऐसे बात है तो अगर गौतम गंभीर सही में टेस्ट क्रिकेट को जानते हैं तो ऐसा मतलब भारतीय टीम का हाल ऐसा क्यों हो रहा है? सही बात है। और प्रयोग भाई, प्रयोग चलता है एक सीरीज तक, 2-4 मैचों तक। जब तुम बार-बार सीरीज हारने लग जाओ तो वो प्रयोग नहीं चल रहा, वो डाउनफॉल चल रहा है। एक्सपेरिमेंट में और डाउनफॉल में यही अंतर है। एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजें आती है और जो जब तुम मैच के बीच में हो तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट करते हैं उस, यार मुझे ये बताओ, किसी देश का वॉर हो रहा हो, तुझे लगता है कि वो वॉर के बीच में जब उसको हारने खतरा रहे और वो एक्सपेरिमेंट करेगा? वो नहीं करेगा। वो सबसे मजबूत पक्ष रखेगा कि हमारा मजबूत टूल क्या है जिससे हम वॉर को जीत सके। ऐसा नहीं कि हम वॉर को आगे बढ़ाए, हम इसमें प्रयोग करके देखे, हम अपनी सेना मरवाए। ये चीजें हो रही है आज हमारे देश के साथ, हमारी टीम के साथ। इस तरह की चीजें में यार कुछ अच्छा थोड़ी निकलता है, कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा। और कुछ अच्छा निकलता तो लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते। इंडिया में आज भी ऐसी चीज, अगर अगर किसी चीज में 20% भी अच्छा है और 80% भी खराब है ना, तो 20% का साथ देने वाले लोग आ जाते हैं। आज देश में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि ये कह रहा हो कि गंभीर को कोच बनाए रखो टेस्ट में। एक बंदा मुझे दिखा दो, कोई ऐसा बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है भाई, सब टेस्ट मैच देख रहे हैं, सबने फैसले देखे हैं, सबने सबको पता है कि सुंदर है, सुंदर के 7-8 मैचों को देख लो, हर बार उसकी पोजीशनिंग बदली गई है। किसी भी गेंदबाज की पोजीशनिंग देख लो, वो हर बार बदली गई है। जब किसी का यही नहीं पता कि वो कितने नंबर पे आया, किसी की जगह ही पक्की नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस लोग देंगे कैसे? मुझे ये बताओ। तहे दिल इंडिया, से सोच के देखो, अभी अग्री कल करता हूँ। ही इंडिया की कबड्डी की जो टीम है, महिला कबड्डी की टीम है, उसने विश्व कप जीता है। उससे पहले उसने भी वर्ल्ड इंडियन कप जीता है। ब्लाइंड महिलाओं ने विश्व कप जीता है। उससे पहले इंडियन महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है। मुझे महिलाएं लगा हर है जगह कि वर्ल्ड कप जीत रहे भाई। व्हील चेयर पर रहने वाले लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है। व्हील चेयर पे, वो व्हील चेयर पे छक्का मार रहे हैं, व्हील चेयर पे बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्लाइंड लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। इनको तो सब कुछ दिखाई देता है, इनकी तो 8 पैक है ना, इनको तो करोड़ों में पैसे मिलते हैं ना, ये तो देश के ब्रांड है ना। उसके बावजूद ये हार कैसे रहे हैं, कोई पूछ ले तो। खैर बिल्कुल मैं आपके फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल समझ सकता हूँ। अक्षय, अरे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन नहीं है भाई, ये गुस्सा है। अग्री अग्री, ये आपका गुस्सा भी है और फ्रस्ट्रेशन भी है, दोनों ही है। हालांकि ये होता है क्योंकि हम क्रिकेट के बहुत मतलब दिल से फैन हैं, और जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो किसी भी दिल जो फैन है उसका दिल टूटेगा ही टूटेगा। और मैं आपके गुस्सा को बिल्कुल पूरी तरह से समझ रहा हूँ। सवाल ये है कि कुलदीप यादव जो है ना, जिन्हें पिछली पारी में करीब 136 बॉल खेली थी, इस दिन समाप्त होने के पहले उन्हें नाइट वॉचमैन के तौर पे उतारा गया और वो टिके रहे। कल कल के दिन मुझे लगता है कि कुलदीप यादव क्या 50 मार सकते हैं कम से कम। अरे भाई, ऐसे मार सकने में तो, शतक मारे तो अच्छी बात है, वो शतक मारे। लेकिन कुलदीप यादव को ये ब्रेडमैन बना देगा। देख लेना अगले मैच में जब कुलदीप यादव का सिलेक्शन होगा तो एज ए बॉलर नहीं होगा, वो एज ए बैट्समैन होगा। देख लेना, गंभीर कहेगा कि और इसको ऑलराउंडर बनाएगा। फिर इंडिया के पास 5-4 राउंडर खेलेंगे एक मैच में। शायद ये कल को ऐसा करे कि ये केएल राहुल को हटा के इसको खिलाया एज ए बैट्समैन, कुलदीप यादव को। ये ऐसे ही ढूंढता है, ऐसे ही डिस्कवर करता है ये। इसको कहेगा कि बेटा, मुथिया मुरलीधरन नहीं बनना, अब तू ब्रैडमैन बन। तो इसको सरडोन ब्रैडमैन बनाएगा गौतम गंभीर। ये ऐसे ही चीजें देखता है। जब ये केएल राहुल इसको, सूर्य कुमार यादव को के लिए आवाज उठा सकता है, ट्वीट कर सकता है कि इसको टेस्ट में क्यों नहीं डाल रहे, जिसकी वनडे में जगह नहीं बनती, तो ये कुछ भी कर सकता है। ये सोच के देखो, ये चीजों को देखता कैसे है। T20 के बेस पे जब तुम टेस्ट की टीम सिलेक्ट करोगे या टेस्ट में देखोगे, तो वो कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे भाई। 20 ओवर खेलने में और 90-90 ओवर के 5 दिन खेलने में दिन रात का अंतर होता है। गेंद भी अलग होती है, कंडीशन भी अलग होती है, ड्रेस भी अलग होती है। जब सब कुछ ही अलग है तो फिर अप्रोच वो कैसे एक हो सकती है? एक एक फाइनल कमेंट कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए फाइनल कमेंट यही है कि अगर कल टेस्ट में ड्रा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो कल मुझे ऐसा लगता है कि लंच से पहले ही हम आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये ओके अब भी तो नहीं सुधरेंगे। इनको ठीक है। इनको इनको अब भी T20 का बैट्समैन बनना है। थैंक यू अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी जो ओपिनियन थी वो एकदम जायज ओपिनियन थी, एक फैन की तरह, एक क्रिकेट एनालिस्ट की तरह। और मैं आपके गुस्से को भी समझ सकता हूँ, आपके फ्रस्ट्रेशन को भी समझ सकता हूँ। हालांकि ये मैं उम्मीद करूंगा भारतीय टीम से कि कल एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करे, जिसकी चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक क्रिकेट फैन की तरह। थैंक यू मेरे वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू।